हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल्स लवर में। इस वीडियो में हम HTML का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML एलिमेंट के ID एट्रीब्यूट एंड क्लास एट्रीब्यूट के बारे में। दोस्तों, ID एंड क्लास एट्रीब्यूट्स हम HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर lecture 34.html नाम से एक HTML फाइल क्रिएट कर ली है और मैं यहाँ पर HTML की एक बोलर प्लेट यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ एंड टाइटल में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ID एंड क्लासेस इन HTML। ठीक है दोस्तों, तो आ जाते हैं हमारे बॉडी एलिमेंट के अंदर। मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ माई पैराग्राफ 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक और पैराग्राफ यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं एंड यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ माई पैराग्राफ 2। इस तरह से हम 4 पैराग्राफ यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे ताकि आपको ID एंड क्लासेस के कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएं। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पर हम 4th पैराग्राफ यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, अब इस पैराग्राफ का हम ID एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ID एंड इसकी ID एट्रीब्यूट की हम वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं सपोज पैरा 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम दे देते हैं इस ID के एट्रीब्यूट, इस ID की वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं हम पैरा 2। ठीक है दोस्तों, चलो इनकी भी दे देते हैं एक बार पैरा 3 एंड लास्ट वाले की दे देते हैं यहाँ पर पैरा 4। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि पैराग्राफ 2 वाली जो पैराग्राफ है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं स्टाइल एलिमेंट के अंदर। स्टाइल एलिमेंट के अंदर हमें बताना होगा कि हमें किस एलिमेंट के अंदर CSS लगानी है और वो हम कैसे बताएंगे ID एट्रीब्यूट की हेल्प से। समझे दोस्तों, ID एट्रीब्यूट का क्या यूज़ होता है कि हमें सेलेक्ट करना है ये वाला एलिमेंट CSS की प्रॉपर्टीज़ लगाने के लिए, या फिर यूँ कहेंगे स्टाइलिंग करने के लिए हमें ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो हम इस ID को यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ID को यूज़ कैसे करते हैं, हम यहाँ पर ID को कॉपी कर लेते हैं। अब स्टाइल एलिमेंट के अंदर हमें CSS लगानी है, तो ID को यूज़ कैसे करते हैं। ID को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे हैश एंड देन ID एंड फिर ये करली ब्रेसेस एंड देन हम यहाँ पर हमारी जो है CSS कर सकते हैं, हमारी जो है स्टाइलिंग कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पर लिख देता हूँ रेड। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना समझिए कि ID एट्रीब्यूट को गेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हैश एंड देन उस ID एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखिए दोस्तों, पैराग्राफ 2 वाला जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर उसका बैकग्राउंड रेड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको यहाँ पर एक साइड पे यहाँ पर अपना ब्राउज़र रख लेते हैं आउटपुट देखने के लिए एंड एक साइड पर हमारा जो है विजुअल स्टूडियो कोड चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब सपोज कीजिए मैंने अब पैराग्राफ 4 की वैल्यू जो है यहाँ पर पैराग्राफ 4 का बैकग्राउंड जो है यहाँ पर येलो करना है, तो वही सेम हैश एंड देन पैरा 4 जो हमारे पैराग्राफ 4 का जो ID एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी वो, एंड देन यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पर हम लिख देंगे येलो। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अब यहाँ अब इसका जो है बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। तो अब इस कंसेप्ट को समझिए यहाँ पर कि जो ID एट्रीब्यूट होता है वो एक एज अ सिलेक्टर हम यूज़ करते हैं CSS के अंदर। इसका हम यूज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कर सकते हैं, वो भी हम हैश के साथ ही यूज़ करते हैं। वो जब हम जावास्क्रिप्ट और CSS पढ़ेंगे तब हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब समझ लीजिए इस कंसेप्ट को कि जो ये ID एट्रीब्यूट है वो यूनिक होता है हर एलिमेंट के लिए। यूनिक मतलब कि अगर इस एलिमेंट का हमने ID एट्रीब्यूट की वैल्यू पैरा 1 रखी है, तो कि इस पेज पर किसी और एलिमेंट की हम ID एट्रीब्यूट की वैल्यू हम पैरा 1 नहीं रख सकते हैं। एक पेज के अंदर एक ID की वैल्यू जो होगी वो यूनिक होगी।
मान लो कि अब मुझे क्या करना है, पैरा 2 के लिए रेड दे दिया एंड पैरा 4 के लिए येलो दे दिया। सपोज कि मुझे अब क्या चाहिए, पैरा 1 और पैरा 3 दोनों के लिए बैकग्राउंड कलर मुझे ब्लू चाहिए। ठीक है दोस्तों, पैरा 1 एंड पैरा 3 दोनों के लिए मुझे बैकग्राउंड कलर ब्लू चाहिए। एंड तो क्या एक तो ये हो गया कि मैं यहाँ पर लिखूँ पैरा 1 एंड यहाँ पर लिख दूँ मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू एंड देन फॉर पैरा 3 एंड यहाँ पर मैं लिख दूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है दोस्तों, अब इस चीज़ को समझो कि मुझे 1 और 3 दोनों के लिए अलग यहाँ पर CSS लगानी पड़ी, जबकि मेरा काम दोनों के लिए सेम रिक्वायरमेंट है। मतलब कि बैकग्राउंड कलर मुझे दोनों के लिए ब्लू करना है और लगानी मुझे एक ही आईडी, मतलब अलग अलग CSS पड़ी। क्योंकि हम एक आईडी को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी और एलिमेंट के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे कंसेप्ट आता है क्लास का। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर एक दे देता हूँ क्लास एंड सपोज मैं उसकी वैल्यू लिख लेता हूँ क्लास 1। ठीक है दोस्तों, अब मैं पैराग्राफ 3 में जाता हूँ और उसकी भी एक क्लास एट्रीब्यूट ले लेता हूँ। अब उसको भी मैं नाम देता हूँ क्लास 1। अब इस कंसेप्ट को समझिए कि आईडी के अंदर तो क्या हो गया कि आईडी यूनिक होती है, एक आईडी मल्टीपल एलिमेंट्स में नहीं लग सकती। लेकिन क्लास के केस में ऐसा नहीं है, एक क्लास जो है, एक क्लास नेम जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स के में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मुझे क्या करना है कि मुझे अलग अलग यहाँ पे CSS लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल यहाँ पर ये भी हटा देता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे क्लास का नाम यूज़ करूँगा और मेरा जो है बैकग्राउंड कलर दोनों एलिमेंट्स के लिए चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लास का नाम यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डॉट। ठीक है दोस्तों, आईडी के साथ हम यूज़ करते हैं हैश एंड क्लास के साथ हम यूज़ करते हैं डॉट। तो मैं यहाँ पर डॉट के बाद लिखता हूँ क्लास का नाम एंड देन हमें जो भी यहाँ पे CSS स्टाइलिंग करनी है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज ब्लू किया तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पैराग्राफ 1 के लिए भी ब्लू हो गया एंड पैराग्राफ 3 के लिए भी ब्लू हो गया। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ तो ये कि जो आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, एक एलिमेंट में यूज होने के बाद वो दोबारा दूसरे एलिमेंट में यूज़ नहीं हो सकती सेम आईडी की वैल्यू। एंड क्लास जो है वो एक एलिमेंट के साथ यूज़ होकर भी दूसरे एलिमेंट में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सेम नाम की क्लासेस हम मल्टीपल एलिमेंट्स में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो आईडी एट्रीब्यूट है वो एक एलिमेंट के अंदर एक ही बार लगेगा। मैं ऐसा नहीं है कि आईडी एट्रीब्यूट यहाँ पे सपोज यहाँ पे पैरा 1 दे दिया और मैं यहाँ पर स्पेस दे के लिख दूँ कि पैरा 8। ऐसा नहीं है कि हम एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल आईडीज हम यहाँ पर नहीं दे सकते। एक तो कंसेप्ट ये हो गया कि एक ही आईडी रहेगी हर एलिमेंट के अंदर। ठीक है, ये देखिए ये राइट वे है बट दिस इज रॉन्ग वे। हम एक आईडी मतलब एक एलिमेंट के अंदर यहाँ पे हम मल्टीपल आईडीज नहीं दे सकते। लेकिन क्लास के केस में ऐसा नहीं है। क्लास के केस में हम एक एलिमेंट के अंदर हम मल्टीपल क्लासेस यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि देखिए इस एलिमेंट को हमने क्लास 1 भी दिया है एंड यहाँ पर हम एक और क्लास हम यहाँ पर ले सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्लास 2 एंड इसके अंदर भी हम मल्टीपल क्लासेस हम यहाँ पर ले सकते हैं। सपोज यहाँ पर ले लेता हूँ मैं क्लास 3। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि इस एलिमेंट का जो है 4 कलर जो है यहाँ पर वाइट हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा डॉट क्लास 2 पे यहाँ पर मैं कलर दे दूंगा वाइट। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 4 कलर जो है इसका वाइट हो गया। अब सपोज कि मुझे सेम कंसेप्ट यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ के लिए भी चाहिए, तो इसमें भी मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दूंगा क्लास 2। अब देखिए जिन जिन एलिमेंट्स के पास क्लास 2 होगी उन एलिमेंट्स का कलर जो है वाइट हो जाएगा और जिन एलिमेंट्स के पास क्लास 1 होगी उन एलिमेंट्स का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपने क्या सीखा? एक सबसे पहला पॉइंट कि आईडी एट्रीब्यूट जो होता है वो यूनिक होता है। एक एलिमेंट में अगर हम यूज़ कर लें तो उसको दोबारा किसी एलिमेंट में हम यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू एक एलिमेंट के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट में डुप्लीकेट नहीं क्रिएट होगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा
कि जो आईडी एट्रीब्यूट है वो हम एक ही यूज़ कर सकते हैं एक एलिमेंट के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल आईडीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों। तीसरा अब आते हैं क्लासेस में। क्लास में क्या होता है कि हम एक क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और एक एलिमेंट के अंदर हम मल्टीपल क्लासेस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आईडी और क्लासेस का कंसेप्ट। अगर आपको समझ आ गया है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।